बहुत समय पहले किसी गांव में कैलाश नाम का एक आदमी अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। एक दिन कैलाश और उसका बेटा दोनों मिलकर नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक नदी में एक विशाल रसगुल्ला घर तैरते हुए आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। पिताजी, ये रसगुल्ला घर तो बहुत बड़ा है, अचानक ये नदी में कहां से आ गया? लगता है ये मुसीबत में है, हमें इसे बचाना होगा। उसके बाद कैलाश उस रसगुल्ला घर के ऊपर एक बड़ी रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में रसगुल्ला घर नदी के किनारे आ जाता है। एक पूरा रसगुल्ला घर मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे जान से मारना चाहता है, दया करके मुझे छुपा दो। ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। उसके बाद कैलाश उस रसगुल्ला घर के ऊपर बड़ी रस्सी बांध देता है और रस्सी का दूसरा सिरा अपनी साइकिल के पीछे बांध देता है। फिर कैलाश अपने बेटे के साथ साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाने लगता है। इस तरह कैलाश रसगुल्ला घर को घसीटते हुए अपने घर ले जाता है। उसके बाद वह रसगुल्ला घर को अपने घर के आंगन में रख देता है। तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। पिताजी, ये तो बुरी तरह घायल है, हमें इसका इलाज कराना होगा। लेकिन कोई भी इंसानी डॉक्टर इस रसगुल्ला घर का इलाज नहीं कर पाएगा। हाँ, तुमने सही कहा, कोई भी इंसानी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। मुझे ढेर सारी चांदी चाहिए, चांदी खाने के बाद मेरे सारे जख्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद रसगुल्ला घर अपने सामने पड़े अखबार को उठाकर खाने लगता है। फिर रसगुल्ला घर के पेट में जाने के बाद उसकी जादुई शक्ति से सारा अखबार 2000 के नोट में बदल जाता है। फिर अगले ही पल रसगुल्ला घर के मुंह से ढेर सारे 2000 के नोट बाहर गिरने लगते हैं। यह देख कैलाश और उसके बेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद कैलाश सारे नोट लेकर बाजार में मौजूद एक सोनार की दुकान में चला जाता है। फिर वह उस सोनार से ढेर सारी चांदी खरीदकर अपने घर ले जाता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी लेकर आ गया हूँ। रसगुल्ला घर जल्दी जल्दी सारी चांदी उठाकर खाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसके शरीर के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, मैं पूरी तरह ठीक हो गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक सामने सड़क पर बुरा रसगुल्ला घर आ जाता है। ओए, तूने क्या सोचा था? तू इतनी आसानी से मुझसे बच जाएगा? अब मैं तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियां छीन लूंगा। अरे नहीं, ये बुरा रसगुल्ला घर कहाँ से आ गया? अब हम क्या करें? चिंता मत करो, इससे बचने का एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी से तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ। उसके बाद कैलाश दरवाजा खोलकर अपने बेटे के साथ उस रसगुल्ला घर के अंदर चला जाता है। फिर अगले ही पल रसगुल्ला घर हवा में उड़ते हुए आसमान में बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। यह देख बुरा रसगुल्ला घर गुस्से से तिलमिला जाता है। फिर वह भी हवा में उड़ते हुए बादल के ऊपर पहुंच जाता है। सुनो कैलाश, तुम्हें सामने एक बैंड रखा दिखाई दे रहा है ना? उसे लेकर बाहर आ जाओ और जोर जोर से बैंड बजाओ। कैलाश फौरन बैंड उठाकर घर से बाहर निकल आता है और बादल के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से बैंड बजाने लगता है। तभी बैंड की आवाज सुनकर वहाँ ढेर सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं। सुनो, मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। ये बुरा रसगुल्ला घर मेरी जान लेना चाहता है। चिंता मत करो, हम इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद सारे कौवे मिलकर बुरे रसगुल्ले के ऊपर हमला कर देते हैं। ओए, ये सब क्या है? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, अरे दूर हटो। लेकिन वह सारे कौवे अपनी चोंच से रसगुल्ले को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ओए, मर गया रे! अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। फिर बुरा रसगुल्ला घर अपनी जान बचाकर हवा में उड़ते हुए वहाँ से भागने लगता है। तुम सब इसे मत छोड़ना, चलो इसका पीछा करते हैं। उसके बाद अच्छा रसगुल्ला घर सारे कौवे के साथ मिलकर बुरे रसगुल्ले घर का पीछा करने लगता है।
थोड़ी ही देर में बुरा रसगुल्ला एक बड़े समुंदर के किनारे पहुंच जाता है। इस समुंदर के अंदर मेरा मगरमच्छ दोस्त रहता है। अब जिसमें हिम्मत है आगे आकर दिखाओ, मेरा दोस्त उसे मारकर खा जाएगा। उसके बाद बुरा रसगुल्ला आवाज देकर समुंदर में रहने वाले एक विशाल मगरमच्छ को बाहर बुला लेता है। उस मगरमच्छ के शरीर का आकार बहुत बड़ा था। अरे बाप रे, ये मगरमच्छ तो बहुत बड़ा है, लगता है ये हम सभी को पकड़कर खा जाएगा। सुनो कैलाश, जल्दी से खिड़की पर टंगी बांसुरी निकालकर बजाना शुरू करो। उसके बाद कैलाश खिड़की पर लटक रही बांसुरी पकड़कर उसे बजाने लगता है। फिर अगले ही पल समुंदर के अंदर से एक विशाल मछली बाहर निकल आती है। बुरे रसगुल्ले के साथ साथ हम सभी एक बुरे मगरमच्छ को सबक सिखाना चाहते हैं। चलो जल्दी से हमारी मदद करो। बस फिर क्या था, अगले ही पल वह मछली अपने मुंह से ढेर सारे अंडे प्रकट करके मगरमच्छ और बुरे रसगुल्ले के ऊपर गिराने लगती है। फिर सारे अंडे मगरमच्छ और रसगुल्ले के ऊपर गिरकर टूटने लगते हैं, जिस वजह से अगले ही पल उन दोनों का शरीर मिट्टी के रूप में बदलने लगता है। ओए ये सब क्या है? इसने कैसा जादू कर दिया? मेरा शरीर मिट्टी का बन रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे बुरे रसगुल्ले, तेरी वजह से मेरा भी शरीर मिट्टी का बन रहा है। बेकार में मैं तेरी बातों में आ गया। लगता है अब मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। ओए चल हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम दोनों का शरीर मिट्टी के रूप में बदल जाएगा। उसके बाद बुरा रसगुल्ला और मगरमच्छ दोनों समुद्र के किनारे मौजूद जंगल की ओर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन दोनों का शरीर पूरी तरह मिट्टी के रूप में बदल जाता है। मिट्टी का बनने के कारण वह दोनों बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सारे कौवे उन दोनों के शरीर में चोंच मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों का मिट्टी का शरीर टूटकर तहस नहस हो जाता है। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। सुनो अच्छे रसगुल्ले घर, अब तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन बुरे वक्त में तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए जाने से पहले मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत देना चाहता हूँ। उसके बाद अच्छा रसगुल्ला घर कैलाश के सामने एक सफेद रंग का मटका प्रकट कर देता है। उस मटके के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे। इस मटके में रखे सोने के सिक्के कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम और तुम्हारा बेटा अमीर बनकर हंसी खुशी अपना जीवन जियो। उसके बाद कैलाश और उसका बेटा अच्छे रसगुल्ले घर का शुक्रिया अदा कर उस मटके को अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन से कैलाश ढेर सारे सोने के सिक्के बेचकर अमीर बन जाता है। अरे वाह बेटा, हम दोनों अमीर बन गए, अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और यही होता है। उस दिन के बाद से कैलाश के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह अमीर बनकर अपने बेटे के साथ सुकून से जीवन जीने लगता है।